आ जाइए फटाफट से आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को। चलिए फिर बात करते हैं, काफी वेट हो गया। चलिए फिर बात करते हैं। तो एवरेज की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है। तो जब भी हमारे पास कोई सेट ऑफ नंबर्स हैं, जब भी नंबर्स का ही एवरेज निकालोगे, ऐसा तो है नहीं मैं कहूंगा एक दूध है एक पानी है उसका एवरेज निकालो, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनके कुछ कैपेसिटी होगी, लीटर में होंगे, उसके बाद ही उनका एवरेज निकाल सकोगे। तो जो वो सेट ऑफ नंबर्स होंगे उसका जो सेंट्रल वैल्यू होगी, जो कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू होगी, उसे हम एवरेज कहते हैं। इसकी कई और तरह की डेफिनेशंस भी हैं जो समझने वाली हैं जरूरी। सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लेट हो, जस्ट अभी शुरुआत कर रहा हूं मैं, 5 मिनट होने के बाद शुरुआत किया मैंने, तो आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है, पर अब पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छा हूं मैं, आप भी बहुत अच्छे हो मुझे पता है, बस यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। ठीक है। अ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ सेट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, इसका ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। पहले तो एक बेसिक मतलब सीखो, जो एवरेज का मतलब क्या होता है। हम क्या करते हैं, जितनी भी एंटाइटीज दी गई हैं A1 A2 A3 A4 कितनी भी दी हुई हैं, उन सभी का सम करते हैं। उन सभी का सम करते हैं, सम ऑफ ऑल एंटाइटीज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंटाइटीज। मतलब हमारे पास अगर ये 4 हैं तो इनका सम कर देंगे हम, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। बेसिक मतलब समझा रहा हूँ, जो पहले बचपन में सीखा था, क्योंकि वो बताना जरूरी है। एक जो तैयारी होती है वो हर चीज को समझते हुए करनी चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, हमको यहाँ पर एवरेज मिल जाने वाला है, सम ऑफ ऑल एंटिटीज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक ऐसे नंबर्स, ध्यान से सुनो सभी के सभी, इनके बीच का गैप देखो, 1 2 3 4 5 कोई गैप इसके अंदर जो देखोगे आप वो सेम है। 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, सबके बीच में गैप सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ आप एवरेज निकालो, तो ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मिडल नंबर ही एवरेज होता है। ऐसे केस में मिडल नंबर ही एवरेज होता है। तो अगर आपको कई बार ऐसे दे दिया जाए कि 3 5 7 9 11 है, तब भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एवरेज आपका 7 ही होगा इस केस में। और इसके अलावा ये टाइप और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या पूछते हैं एग्जामिनर, वो पूछते हैं कि भाई 19 जो है एवरेज है 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का। 5 कॉन्जिक्यूटिव लगातार 5 ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है 19 है। तो वो पूछ देंगे सबसे बड़ा नंबर बताओ उसमें, सबसे छोटा नंबर बताओ उसमें। तो भाई आपको पता है ना, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो उनके बीच में लगातार 5 ऑड नंबर्स होंगे, तो उनके बीच का गैप तो सेम होगा। तो अगर ये 19 उसका एवरेज है, 5 टोटल नंबर्स हैं, तो 2 उससे ऊपर 2 उससे नीचे। 19 से जस्ट 2 छोटे नंबर कौन से होंगे, एक एक के गैप, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 2 के गैप पर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो 17 और 15 बड़े कौन से होंगे, 21 और 23। तो जब आपसे कोई छोटा सबसे बड़ा नंबर पूछेगा वहां पर, तो वो 23 हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर अगर उन पांचों में पूछा जाएगा तो वो 15 हो जाएगा। वो इसमें इस तरह से पूछ देते हैं, आपके पास नंबर्स आ गए, बताएंगे पहले, पूछेंगे पहले 3 का एवरेज बता दो। तो आपके पास नंबर्स आ गए तो कुछ मर्जी बता दो, फिर तो नंबर्स आ गए तो पहले 3 का एवरेज 17 हो जाएगा, बाद के 3 का पूछे तो 821 हो जाएगा। बता सकते हो ना आप। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक था, पर इस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं वो। तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा लेंदी तरीके से करते हो। ठीक है, आप लेंदी तरीके से करते हो, तो वो मैं बता रहा था कि इसका कुछ बेसिक सा दिमाग में बिठाओ। जब तक एवरेज दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक अच्छे मेथड्स नहीं निकल कर आएंगे, क्योंकि अब जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ उसके लिए दिमाग का चलना और पूरा फोकस होना बहुत जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कह दिया जाता है, अलग अलग कंडीशंस में आपको दिया जाता है कि ये 4 नंबर्स हैं, इसका एवरेज कुछ है, मान लो कुछ भी ए एवरेज है। ठीक है, ये नंबर्स हैं, ए उनका एवरेज है। अगर मैं हर नंबर को एन 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 से बढ़ा दूं, मतलब मैंने हर नंबर को किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर दिया, 3 से इंक्रीज कर सकता हूँ, 4 से इंक्रीज कर सकता हूँ, 5 से, हर एक नंबर को सब उसी से इंक्रीज किया है, सेम नंबर से इंक्रीज किया है। तो मान लेते हैं अगर मैंने हर एक नंबर को एन से इंक्रीज कर दिया, थोड़ा इसको बारीकी से समझ रहे हो ना आप। मान लो ये नंबर्स हैं 5 7 11 13, मैंने हर नंबर को 2 से इंक्रीज कर दिया, मतलब इसको बना दिया 7, इसको बना दिया 11, इसको बना दिया 13 और इसको बना दिया 15। मतलब दो दो से एक कांस्टेंट नंबर से हर एक नंबर को इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब ये है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो आपको दोबारा से एवरेज नहीं निकालना होता, आपको दोबारा से एवरेज नहीं निकालना होता। वो सिंपल सी बात होती है कि अगर आप हर एक नंबर को n से इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, एवरेज क्या हो जाएगा नए वाला, सब में n n एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब एंटिटीज तो 4 ही रही ना, डिवाइड तो 4 से ही करोगे, तो ये क्या होगा, 4n प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 बाय 4 हो गया। 4n बाय 4 करोगे तो n आ जाएगा ना, प्लस क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3
प्लस A4/4। ये तो हमको पता है ना, ये तो पुराने वाला एवरेज है। मतलब अगर हमने हर नंबर को n से बढ़ा दिया तो हमारा एवरेज भी n से बढ़ गया। समझ गए ना, हमारा एवरेज भी n से बढ़ गया। इसका काफी यूज है, इसका यूज काफी है, एजेस में काफी यूज करते हैं। वो कह देते हैं कि भाई ऐसा है कि ये है राम और श्याम, इनकी जो इनका एवरेज जो था 10 साल, मतलब जब ये 10 साल पहले जो इनका एवरेज था वो 20 था इनकी एजेस का, तो अब कितना होगा इनकी एजेस का एवरेज? तो ऑब्वियसली 30 हो जाएगा ना। दोनों की एज 10-10 साल से बढ़ गई, दोनों की एज 10-10 साल से बढ़ गई, तो एवरेज भी 10 से बढ़ गया, तो यानी कि एवरेज अब 30 हो गया। अब वहां पर आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ नया वाला एवरेज इतना है, अगला स्टेप लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। थोड़ी सी एनर्जी डाउन है आज मेरी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट तरीके से समझाने के लिए। तो एक बार आप मुझे कंफर्म कर दें कि यहाँ तक जो बताया वो सभी को समझ में आ गया। तो अगर यही चीज मैं करूं सब्ट्रैक्शन के साथ, कि अगर मैंने हर एक नंबर में से जो 4 नंबर्स थे उसमें से n डिक्रीज कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही चीज एवरेज के साथ होने वाली है। एवरेज में से भी n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नया वाला जो एवरेज आएगा वो पुराने वाले एवरेज माइनस n होने वाला है। जैसा कि पहले क्या था, जब हमने n ऐड किया था तो क्या हो गया था, हमारा एवरेज जो है वो n से बढ़ गया था, जो नया वाला एवरेज आया था वो a प्लस n हो गया था। अगर मैं यही चीज करूं सब्ट्रैक्शन के साथ, तो यहाँ पर यही होने वाला है, जो नया वाला एवरेज होगा वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं हर नंबर को nn से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हर नंबर को nn से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा एवरेज भी n टाइम्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझो, मान लो कोई ऐसे दे दे आपको कि 5 नंबर्स हैं, मतलब 10 है, 20 है, 30 है, 35 है, और यहाँ पर अगर आप और कोई नंबर ले लो 40 है। अगर वो कह दे कि मैं हर नंबर को मैं डबल कर रहा हूँ, तो हमारा एवरेज भी डबल हो जाएगा। जो इस केस में पहले एवरेज आ रहा होगा उससे डबल एवरेज आएगा आप बस। अगर इसी तरह मैं कह दूं कि हर नंबर को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इन चीजों को आगे बढ़ते हुए। इन चीजों को समझते हुए चलोगे तो ये आपको बहुत आसान लगने वाली है। राजा, रेशो तो मैं बता दूंगा, पर जो मैं अब बता रहा हूं उसका क्या करोगे? रेशो तो मैं बता दूंगा, इसमें कुछ खास नहीं है रेशो बताने में, पर जो अब मैं करा रहा हूं वो मिस हो गया तो फिर दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, फिर डाउट किससे पूछोगे? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस समझते हैं। अगर हमारे पास 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, हमको पता है कि इसका एवरेज 3 है, अभी बताया मैंने। ये जो इंपॉर्टेंट केस है उसको पूरा फोकस से समझना, क्योंकि ये आज की पूरी क्लास में आपको मदद करने वाला है। एवरेज जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अगर ये चीज समझ में आ गई आपको। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 नंबर्स हैं। तो अगर मैं कोई भी दो पेयर बना लूं, ध्यान से सुनो सभी के सभी, कोई भी दो पेयर बना लूं, मैंने बना लिया एक 1 और 2 का पेयर बना लिया, एक बना लिया 3 4 5 का, ठीक है, ग्रुप बना लिया 1 और 2 का, और 3 4 5 का ग्रुप बना लिया। अगर मैं पूछूं 1 और 2 का क्या एवरेज है, 1 और 2 का क्या एवरेज है? 1.5 होगा। दो नंबर्स हैं 1 और 2 हैं, 1 प्लस 2/2, 1.5 हो जाएगा। अगर मैं कहूं 3 4 5 का क्या एवरेज है, क्या सोचने की जरूरत है? 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब बारी आती है डेविएशन देखने की। ये कॉन्सेप्ट है डेविएशन का पूरा चैप्टर हम डेविएशन बेस्ड करने वाले हैं। तो अब जो चीज बताऊंगा वो पूरी की पूरी क्लास में काम आएगी, ठीक है। तो 3 हमारा एवरेज है, 3 हमारा एवरेज है। इस 3 से इस 1.5 को अगर मैं देखूं तो कितना डेविएटेड है ये, मतलब कितना कम है ये। 3 से 1.5 जाना हो, क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस 1.5 करना पड़ेगा ना। 3 से 1.5 जाना है मुझे, माइनस 1.5 करना पड़ेगा। 3 से 4 जाना है मुझे, +1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 3 से 1.5 जाना है, -1.5 करना पड़ेगा। तो ये जो डेविएशन हुई 3 से 1.5, ये किसके बीच में डेविएशन हमने निकाली है? एवरेजेस के बीच में। 3 से 1.5 जो डेविएशन है एवरेजेस के बीच में है। अगर मैं पूछूं सम के बीच में कितनी डेविएशन है, सम के बीच में कितनी डेविएशन है, तो क्या करो, कितने हैं? देखो एवरेज में डेविएशन इतनी है, तो सम के बीच में डेविएशन कितनी होगी? 2 एंटाइटीज है हमारी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको पता है ना कि आपके पास एवरेज हो, एवरेज क्या होता है? सम बाय एन होता है। तो आपके पास अगर एवरेज के फॉर्मेट में कुछ है, अगर मैं सम के फॉर्मेट में आपसे वो पूछूं वो चीज, तो क्या होगी? एन टाइम्स होगी ना, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो एन कितना है? 2 है, तो आपने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सम के फॉर्म में आपको यहाँ डेविएशन कितनी मिल जाएगी? 1.5 इंटू 2, यानी कि -3 की डेविएशन हो गई। अच्छा ठीक है, चलो ये भी बहुत सही बात है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो +1 की यहाँ डेविएशन कितनी है? +1 की।
अच्छा, अगर ये तो +1 की जो डेविएशन है तो एवरेज के फॉर्मेट में है ना, अगर मैं सम के फॉर्मेट में पूछूं तो 3 4 5 तीन एंटाइटीज हैं, तीन एंटाइटीज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, डेविएशन +3 हो जाएगी। ठीक है, डेविएशन +3 हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या हुआ, नेट इफेक्ट रहेगा 0। अगर इंडिविजुअली पोर्शन के साथ अगर आप डेविएशन देखोगे तो वहां पर जो सम का नेट इफेक्ट आएगा वो 0 आएगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, नेट इफेक्ट विल बी 0। जिसको समझ नहीं आया, आयशा एंड और स्टूडेंट जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं अभी। हमने क्या देखना होता है, देखो हमने क्या देखना होता है, 3 है हमारा एवरेज, इन पूरे के पूरे नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 3 है। हमने क्या किया, इंडिविजुअली पेयरिंग देखी, भाई कोई भी दो, आप 1 2 3 भी उठा सकते हो, आप 4 और 5 भी उठा सकते हो, कुछ भी मर्जी कर लो। मैंने उठा लिया 1 2 और 3 4 5। 3 से 1.5 की डेविएशन एवरेज के टर्म्स में है 1.5 -1.5, है ना। और अगर मैं पूछूं, ये तो एवरेज के टर्म्स में डेविएशन है, आप मुझे बताओ, ये तो एवरेज के टर्म्स में डेविएशन है, आप मुझे बताओ कि सम के टर्म्स में कितनी डेविएशन होगी। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि दो नंबर्स है हमारे पास, दो नंबर्स है ना। तो अगर एवरेज अगर आप देखो तो क्या होता है, सम बाय एन होता है। मतलब अगर एवरेज के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है आपको और मैं सम के फॉर्म में पूछूं तो क्या करोगे, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, एन इंटू एवरेज हो जाता है वो जो सम होता है। तो अगर एवरेज के फॉर्मेट में 1.5 डेविएशन है, सम के फॉर्मेट में पूछूं आपसे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। 1.5 इंटू 2 -3 हो जाएगा ना, और दोनों यहां पर नेगेटिव वैल्यू है। अगर आप यहां देखोगे तो डेविएशन कितनी है, +1 की डेविएशन है। +1 की डेविएशन कितने नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए, तो कितना 3 टाइम्स हो जाएगा ना सम की डेविएशन, तो +3 हो गया। तो इससे क्या रहा, हमारा नेट इफेक्ट 0 हो गया, नेट इफेक्ट 0 हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम आज पूरा का पूरा करने वाले हैं सॉल्व। अभी लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पर अब जब 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसान लगेगा। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपको आपको समझ भी नहीं आएगा ये चीज की इतना जल्दी हुआ तो हुआ कैसे, मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था हमारे लिए कभी, और अब हम इसको इतना जल्दी कर रहे हैं, आप खुद फील करोगे इस चीज को। शुरुआत कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। 15 35 45 50 60, ये एक केस है। 15 35 45 50 60, ये सबसे पहला मेथड है कि हाँ हमने एवरेज निकाल रहा हूं। ये पता किस में आएगा, ये मदद करेगा आपको जब आप डीआई सॉल्व कर रहे होगे, कि मान लो आपको कह दिया कि 15 लाख 35 लाख 45 लाख 60 लाख ऐसे कुछ ही का, मतलब कोई पॉपुलेशन है कुछ भी है, तो आप एवरेज बताओ। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 6 से। वो भी यहाँ ठीक रहेगा क्योंकि नंबर्स आसान है, नंबर्स आसान है, कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे 45 से 15 कनेक्ट हो रहा है, 60 बन रहा है, ये दोनों मिलाओ तो 110 आ रहे हैं, और ये 135 भी और ऐड करना है, तो मतलब ये तो आसान है, ये नंबर्स आसान है। एक बार कहीं हर बार आसान नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। तो तब क्या करना होता है आपने, जब कॉम्प्लिकेशन हो थोड़ी सी ज्यादा, नहीं मैं बता रहा हूँ अनामिका, उससे ज्यादा आसान तरीका, कॉम्प्लिकेशन जब ज्यादा होती है, ऐड करने के लिए जब एक के नीचे एक लिखना पड़ता है और फिर ऐड करना पड़ता है ना, तब दिक्कत आ जाती है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो क्या होता है उसमें, डेविएशन मेथड काम आता है। क्या करना है, कोई एक नंबर मान लो जो एवरेज हो सकता है, कोई भी मान लो, इनके बीच का ही कोई नंबर मान लो, कि हमने मान लिया चलो 40 एवरेज हो सकता है, यहाँ पे कहीं दिख रहा था 40, तो मैंने मान लिया कि 40 एवरेज हो सकता है, ठीक है मान लिया 40 मान लिया एवरेज हो सकता है। चलो जो माना है नंबर उससे डेविएशन देखो कितनी है, 40 से 15 डेविएशन कितनी है, -25। 40 से 15 जाना हो मुझे तो मैं क्या करूंगा, -25 करूंगा ना। 40 से 35 जाना हो क्या करूंगा मैं, -5 करूंगा। 40 से 45 जाना हो क्या करूंगा, +5 करूंगा। 40 से 50 जाना हो 10 प्लस हो जाएगा। 40 से 60 जाना हो 20 प्लस हो जाएगा। क्या फायदा हुआ, +5 से -5 गया, +10 +20 +30 +30 -25, प्लस का 5 रह गया यहाँ पर। तो यहाँ प्लस का 5 रह गया, ये आ गई हमारी सम के फॉर्मेट में डेविएशन, सम के फॉर्मेट में आई है ना। देखो हमने क्या किया, इंडिविजुअली निकाली, तो एवरेज के फॉर्मेट में निकाल लो। एवरेज के फॉर्मेट में निकालने के लिए कितने नंबर्स हैं टोटल, 5, 5 से डिवाइड कर दो। तो मतलब 5 से डिवाइड किया तो +1 आ गई, मतलब हमने जो माना है ना हमारा आंसर उससे +1 है। हमने जो माना है वो हमारा आंसर जो है उससे +1 है, तो हमने 40 में 1 ऐड करके 41 हमारा आंसर निकाल भी लिया। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अभिषेक, आपको खुद फील होगा कि ये कितना आसान हो गया टॉपिक। बस एक बार साथ देते रहो, समझते रहो साथ साथ जो मैं समझा रहा हूँ। श्रुति, योगिता, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने एक नंबर एज्यूम कर लेना है जो कि एवरेज हो सकता है। हमने मान लिया कि 40 एवरेज है, ठीक है।
वैष्णवी आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, आपने स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा जो मैंने नेट इफेक्ट 0 बताया था। एवरेज 40 है, एवरेज 40 है, यहाँ पर हमने मान लिया कि एवरेज 40 हो सकता है, हमने एक पॉसिबिलिटी ले ली। 40 से अगर 15 जाना है तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। 40 से 15 जाना है, डेविएशन कितनी है, -25। 40 से 35 जाना है, डेविएशन कितनी है, -5। 40 से 45 जाना है, डेविएशन कितनी है, +5। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आई थिंक मैं रिपीट करके आपको बार बार बता रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि +10 करना पड़ेगा ना, यहाँ पर 40 से 60 जाना है, +20 करना पड़ेगा। बेसिक कैलकुलेशन है सारी की सारी। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, क्रक्स है इसका, वो है कि देखो जो कैंसिल हो जाएगा ना उसको हटा दो, क्योंकि ऑब्वियसली इस मेथड का मेन गेम वही है कि कैंसिलेशन हो जाती है आधे से ज्यादा चीजों की। तो और 10 और 20 कितना हो गया, 30। 30 -25 कितना हो गया, 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, तो 5 आ गया आपके सामने। ठीक है, अब 5 तो आपकी डेविएशन आ गई ना, 5 आपकी डेविएशन आ गई कि जो डेविएशन हो गई आपकी ओवरऑल, आपकी एज्यूम्ड नंबर से जो आपकी डेविएशन हो गई। ठीक है, सम के फॉर्मेट में जो आपकी डेविएशन हो गई वो आ गई। ठीक है, हाँ इतना इतना एक्स्ट्रा है, इतना इतना कम है। जो वो सोच रहा है, जो स्टूडेंट सोच रहा है कि यहाँ पर ये सम के फॉर्मेट में कैसे हुई, उसको बता देता हूं मैं। मान लो कि देखो मैं बता देता हूं, जिसको जो बच्चा ये सोच रहा है कि सम के फॉर्मेट में कैसे हो गई, तो हम इसका अगर एवरेज निकालते तो क्या करते। देखो डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और अब सबका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोलने वाला हूं, मैं रिपीट नहीं करने वाला इस चीज को जो मैं अब बोलूंगा। डेविएशन नेगेटिव भी आ सकती है नामिका, तो आपका एवरेज कम हो जाएगा जो अज्यूम्ड वैल्यू होगी उससे। तो ये मान लो ये चीज आप ऐसे करते हैं ना, इसका एवरेज निकालते, तो मैंने इसको पता है किस तरह से लिखा है, मैंने इसको किस तरह से लिखा है, ध्यान से सुनो सभी के सभी। इस नंबर को सभी ध्यान से समझेंगे, इस नंबर को लिख लिया मैंने 40 - 25। इस नंबर को लिख लिया मैंने 40 - 5। इस नंबर को लिख लिया मैंने 40 + 5। इस नंबर को लिख लिया मैंने 40 + 10। इस नंबर को लिख लिया मैंने 40, यहाँ देखो 40 एंड +20। सब 40 40 कॉमन आ जाएगा, 5 बार 40 कॉमन आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 40 रह गया ना, 40 रह गया। बार बार इसको रिपीट तो ना करूं ना, 40 5 बार आएगा, एक बार सभी कंफर्म कर दो, 40 5 बार आएगा, 5 × 40 होगा, नीचे डिनोमिनेटर में भी तो 5 है, तो 40/5 जो हो जाए, 5 टाइम्स 40/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, 40 रह गया सिर्फ। और ये -25 -5 +5 +10 +20 को सॉल्व करके क्या आया, 5 ही आया ना, आपको पता है नीचे 5 है ना, इस 5 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए किया मैंने, बस सिंपल सी बात है। पर यही तो गेम है सारा का सारा, कि आप इतना सब ना करके इसको इतने में ही कर दो सॉल्व। आई थिंक डिटेल में समझा दिया मैंने, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, निकिता प्लीज आप रीस्टार्ट करें, आपको इंटरनेट वीक है आपके एंड पे, तब ये दिक्कत आ रही है। तो अभी आप करें सॉल्व इस क्वेश्चन को, अब कर रहे हैं हम शुरुआत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, चलिए सॉल्व कीजिए। शहनाज आप कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो जल्दी से जल्दी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं पहले के, जो कि शुरुआत के टॉपिक हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्पीड मैथ्स हो गया, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक अच्छे से आना चाहिए, और डीआई सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और रेशियो अच्छे से आना चाहिए। उनको एटलीस्ट खत्म कर लो, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, जितना जल्दी खत्म करोगे उतना ही आपका फायदा है। जल्दी खत्म करें, बाकी भी थोड़ा इंपॉर्टेंस के हिसाब से करें कि इंपॉर्टेंट पहले करें और बाकी बाद। इस क्वेश्चन के कई मेथड हैं, पहले तो है सीधा सा मेथड कि हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एलिगेशन से कैसे करेंगे, तरीका आप सभी को समझाया हुआ है मैंने। 137 124 है हमारे पास, जो यहाँ पर दिया गया है कि जो 98 गर्ल्स हैं सरस्वती कॉलेज में, उनका एवरेज है 124। 42 बॉयज जो है वहां पर, उनका एवरेज है 137। तो नंबर्स भी हैं हमारे पास 98 यहाँ पर जो दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया 137 जो है 42 बॉयज का है, सॉरी, तो यहाँ 42 आएगा, और ये 98 गर्ल्स का है। ठीक है, 42 बॉयज का जो एवरेज है वो 137 है, 124 जो है एवरेज है वो गर्ल्स का है 98 गर्ल्स का। ठीक है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर आपने ओवरऑल कंबाइंड बैच का एवरेज बताना है ना,
कंबाइंड बैच का एवरेज बताना है, तो आप इसको कैंसिल करोगे 3:7 आ जाएगा। ऑब्वियसली मैंने उल्टा लिखा हुआ है, 7:3 आ जाएगा यहाँ पर, 7:3 आ गया। इनके बीच का गैप देखो कितना है, इनके बीच का आप गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा, आप खुद बताइए। इन दोनों के बीच का 137 और 124 का गैप कितना आ जाएगा, 13 है इनके बीच में गैप, 13 गैप है। और उसको हमने कितने में डिवाइड करना है, 10 पार्ट्स में। 13 गैप को अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो 10 यूनिट्स की वैल्यू 13 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 1.3 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी ना, 1.3 आ जाएगी। तो यहां पर आप अगर आगे बढ़ोगे 1.3 वैल्यू आ गई, तो यहां पर 9.1 और यहां पर 3.9 आ चुका है। मल्टीप्लाई किया 1.3 से। एलिगेशन जिसने पढ़ा है उसको ध्यान होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सब चीजें सब पढ़ाई हुई है मैंने। इवन आप इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हो, 3 टाइप जो मैंने अलग अलग तरह के टाइप कराए थे, टूल्स कराए थे, उनसे भी कर सकते हो। तो 9.1 यहाँ आ गया, 3.9 यहाँ आ गया, ठीक है, 9.1 3.9। ऑब्वियसली यहाँ जो नंबर होगा उसको मैं 137 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 3.9 मिलेगा, और यहाँ पर इसे 9.1 उसमें ऐड करना पड़ेगा। 9.1 आप देखोगे यहाँ जो नंबर होगा उसमें से अगर मैं 124 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 9.1 मिलेगा। यही है ना, इस चीज को समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 127.9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप सॉल्व करें। यहाँ पर थोड़ा सा लूप है इसमें, आप इस एलिगेशन का जो ये मेथड है जो आपको कराया मैंने, इसको आप एलिगेशन से कर सकते हो बेसिकली। यहाँ मुझे लग रहा है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, आप एलिगेशन से करिएगा, इसको सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। 3.9 एंड 9.1 इसको बस उल्टा लिखिए आप, हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। आप सभी अभी अगर आप कहें तो मैं रिपीट ही कर देता हूँ, चलिए मैं खुद ही करके दिखा देता हूँ इसको। 137 एंड 124 यहाँ पर हम एलिगेशन के मेथड से कर रहे हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है 98 गर्ल्स हैं जिनका 124 यहाँ पर एवरेज है, 98 गर्ल्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 42 यहाँ बॉयज हैं, 42 बॉयज हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, बेसिकली इसको आप कैंसिल कर दो, इसको आप कैंसिल कर दो, यहाँ पर कैंसिल करोगे और इसके बाद आपने जिस तरह से एलिगेशन का रूल लगाना है, ठीक है, कैंसिल किया 3:7 आ गया। फिर आप क्या करोगे, याद करो, रिकॉल करो, हम क्या करते थे, 3:7 आ जाता, 3 + 7 10 हो जाता था। 10 यूनिट्स की जो वैल्यू होती थी वो इनके बीच के गैप के बराबर होती थी। तो 10 यूनिट्स जो होगा वो 1.3 के बराबर होगा, सॉरी 13 के बराबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1.3, आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर 3 यूनिट्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ आ जाएगी 3.9, 7 यूनिट्स की निकालोगे तो आ जाएगी 9.1। सम करके भी देख सकते हो आप ये कि 13 आ रहा है सम, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैं 127 में से अगर ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 120, यहाँ पर 137 में से अगर मैं ये बीच वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 9.1 आएगा। अगर 124 में अगर मैं ये नंबर ऐड कर दूं 3.9 तो यहाँ पर जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये चीज आप अभी करें, अभी हमने सीखी है एलिगेशन की क्लास में, तो इस हिसाब से ये आना चाहिए 127.9, ठीक है, 127.9 आ जाएगा। पर ये हम यहाँ नहीं लगाएंगे, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस में लगता है। भाई एलिगेशन लग रहा होगा तो लगा देंगे, हमारे पास एक जनरल मेथड तो होना चाहिए ना। तो जनरल मेथड इस क्वेश्चन में रहेगा हमारा एवरेज नेट इफेक्ट का। आपने उस तरीके से भी कर सकते हो जो होता है 98 टाइम्स करना 124 को। इसको ज्यादातर स्टूडेंट्स ने किस तरह से किया होगा, 98 टाइम्स ऑफ 124 प्लस 42 टाइम्स ऑफ 137 बाय 98 प्लस 42, ऐसे किया होगा कई स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो ये तरीका तो देखो नहीं काम आएगा अब, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो टाइम बहुत लग जाने वाला है। हम करेंगे एवरेज नेट इफेक्ट से। तो हमें दिया गया है कि 137 एवरेज है, 124 एवरेज है, ठीक है। और 137 के नीचे 3 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या था, 137 42 बॉयज का था और 124 एवरेज जो था वो 98 गर्ल्स का था। तो हमने कैंसिल किया, 3:7 आ गया, 3:7 आ गया ना। हम मानते हैं कि चलो जैसा हमने किया था ना अभी, हमने मान लिया कि कोई भी एवरेज मान लिया, मैंने मान लिया कि 130 एवरेज है, इन दोनों के बीच का नंबर मान लिया 130 एवरेज है, मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो एज्यूम कर लिया, तो 130 से 137 की कितनी डेविएशन है, +7 की, +7 की डेविएशन है। तो अगर +7 की डेविएशन है इन टर्म्स ऑफ सम, तो यहाँ पर अगर मैं देख, यहाँ सॉरी इन टर्म्स ऑफ एवरेज, +7 की डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज, अगर सम के फॉर्मेट में पूछो तो कितनी होगी, × 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 एंटाइटीज हैं टोटल। क्या इस स्टेप में किसी को भी कोई भी डाउट, +7 × 3 करना पड़ेगा। क्या इस स्टेप में किसी को भी कोई भी डाउट, तो +7 × 3 कर दिया। अगर डिवीजन देखोगे 130 की 124 तक तो -6 हुआ, पर कितने नंबर्स के लिए हुआ, 7 नंबर्स के लिए, तो -6 × 7 हो गया। आसान है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत मजा आएगा सॉल्व करते हुए। तो ये क्या आ गया, ये 21 आ गया, ये 42 आ गया, ठीक है, 21 और 42 आ गया।
+21 और -42 क्या आ जाएगा? -21 आ जाएगा। -21 आ गया, पर ये तो सम के फॉर्मेट में एवरेज आई है ना। आप क्या करो, इसको एवरेज के फॉर्मेट में भी निकाल लो ना। एवरेज निकालोगे तो टोटल कितनी एंटाइटीज हैं? 3 + 7 10, तो -21 बाय 10 कर दो, डेविएशन आ गई आपकी एवरेज से -2.1 की। मतलब भाई जितना भी एवरेज आपने माना था ना उतना नहीं है, उससे -2.1 है। तो 130 में से -2.1 कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 127.9। ये सबसे जबरदस्त मेथड है जो हर टाइप में लगेगा, हर टाइप में लगेगा। तो एक बार कंफर्म कर दो कि सभी को समझ में आ गया है। और समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। शहनाज, जब डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तब मैं थ्रेड क्रिएट कर दूंगा, तब आप पूछ लेना। जी आशीष, इजी करने के लिए बनाया हुआ है, ताकि कम टाइम ले, जो फालतू के स्टेप्स हैं वो खत्म हो जाएं अपने आप। दिव्या क्या पूछ रहे हो लास्ट में? क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा पूछा करो कि सर ये स्टेप, ये लास्ट में जो ये आपने मल्टीप्लाई किया, ये ऐड किया, वो क्यों किया, ताकि मैं भी सही से समझ सकूं और आपको भी अच्छे से समझा सकूं। विदुर, एवरेज से डेविएशन चेक किया, +7 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो सम का आया ना। +7 डेविएशन एवरेज से था, फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो सम का आया ना। कोई भी नंबर क्लोज, जितना क्लोज गेस करोगे आयशा, उतना आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। समझ में आ गया? जिसका भी डाउट था वो। विदुर, दिव्या देखो, 21 का ओवरऑल सम में डेविएशन आ गया ना, 21 का सम में डेविएशन आ गया, आपका एवरेज में निकाल लो। कैसे निकालोगे? 3 + 7 से डिवाइड करके। 3 + 7, क्योंकि टोटल नंबर जो है वो 3 + 7 10 है, तो मतलब आपका ओवरऑल जो एवरेज के फॉर्मेट में डेविएशन आ गया वो -2.5 आ गया, -2.1 आ गया। -2.1 आपका एवरेज में डेविएशन आ गया, नेट डेविएशन आ गया, तो 130 -2.1 किया, आपको आपका आंसर मिल गया 127.9। दिव्या आप बताओ, समझ में आ गया? दिव्या, मैं अभी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा तब आ जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा जब मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एवरेज स्कोर जो है 39 स्टूडेंट्स, 9th क्लास में 39 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज स्कोर है 79। और 8th क्लास में जो 91 स्टूडेंट्स है उनका एवरेज है 56। और जो 52 स्टूडेंट्स है 7th क्लास में उनका एवरेज है 70। तो ये आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो रहे हैं ना, देखो एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, वो टेबल आपको आता है या नहीं आता अब ये मैटर करता है। कर दो 13 से कैंसिल, 3:7:4 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से कोई एवरेज मान लेंगे कि भाई हमने मान लिया कि एवरेज 70 हो सकता है, 70 हो सकता है, हमने मान लिया। ठीक है, तो एवरेज अगर मैंने मान लिया 70 हो सकता है, तो 70 से 79 कितनी डेविएशन हो गई? +9 की। +9 की डेविएशन कितनों के लिए? 3 के लिए, तो +9 × 3 हो गया। 70 से 56 देखा कितनी डेविएशन हो गई? 14 की, तो 14 की डेविएशन कितनों के लिए? 7 के लिए, 7 स्टूडेंट्स के लिए। 70 से 70 की डेविएशन 0, तो 0 डेविएशन 4 के लिए तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है ना, 0 से जिसको मल्टीप्लाई करोगे खत्म ही हो जाएगा वो तो यहां पर मल्टीप्लाई किया, यहां पर मल्टीप्लाई किया, तो ये 27 और 98 आ गया, +27 और -98, ओवरऑल आ गया -71। ओवरऑल -71 आ गया, और यहाँ देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3 + 7 + 4 यानी कि 14। तो -71 को 14 से डिवाइड किया तो -5.07 आ गया, -5.07। हमने कितनी मानी थी? 70। इसमें से अगर मैं 5.07 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कि एक्चुअल डेविएशन कितनी होनी चाहिए, तो 64.93 होनी चाहिए।
बताओ अब, क्या इसको यूजुअल मेथड से करते तो इतना जल्दी हो पाता? ना ही इसके अंदर एलिगेशन लग रहा है। आयशा +27 क्या है? कहाँ +27 सम है? +27 सम में डेविएशन है, +27 सम में डेविएशन है, -98 सम में डेविएशन है। तो हमने ओवरऑल देखा तो ये -71 सम में डेविएशन आ गई, हमको एवरेज में डेविएशन चाहिए थी, तो एवरेज में डेविएशन के लिए हमने इसको 14 से डिवाइड कर दिया। सर मुझे नहीं आया, कैंसिल कहाँ करना है? अनामिका क्या कैंसिल कहाँ करना है? हमने यहाँ पर देखो 3 एंटाइटीज है हमारे पास, उनका एवरेज है 79, तो एवरेज लीजिए या उसको कुछ भी लीजिए, आप देखिए 70 हमने मान लिया, 70 से डेविएशन देखोगे 79 की तो कितनी आ जाएगी? +9 की डेविएशन आ गई। +9 की डेविएशन एवरेज के फॉर्मेट में, तो अगर सम के फॉर्मेट में निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिल कहाँ करना समझ नहीं आया। ऑब्वियसली कैंसिल मार्क्स को थोड़ी ना करोगे, कैंसिल तो स्टूडेंट्स को करोगे ना, जो एंटाइटीज हैं जिनका आप कैलकुलेट कर रहे हो, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं उनको किया जाएगा ना, उनके उनके हिसाब से एवरेज निकाली जाएगी, उनके हिसाब से एवरेज निकाली जाएगी। अब मैं कहूं कि आपके मार्क्स आए हैं 60, आपकी फ्रेंड के आए हैं 90, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? मार्क्स का एवरेज निकालोगे ना, पर्संस का थोड़ी ना एवरेज निकालोगे। तो इस वजह से हमने पर्संस को कैंसिल किया, पर्संस को आसान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन है, मुझे सभी का आंसर चाहिए। जी वैशाली, लगा सकते हो आप, ये स्टैंडर्ड मेथड है ये। इस क्वेश्चन में लगाओ, अभी देखो मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में लगा कर दिखाता हूँ। तो यहां देखिए 3 अलग अलग सेक्शंस की बात हो रही है, 3 अलग अलग सेक्शन है दयानंद कॉलेज में, और वहां पर जो एवरेज स्कोर आया हर सेक्शन का वो 83, 76 और 85 आया। एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे सेक्शन का 1 और 2 का, 1 और 2 सेक्शन का जो एवरेज है वो 79 है, 2 और 3 का जो 81 है। हमने सभी सेक्शंस के एवरेज मार्क्स निकालने हैं, हमने बताना है कि ऑल द 3 सेक्शंस के अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या आएगा। तो एलिगेशन तो लगाना पड़ेगा ना, एलिगेशन लगाओगे क्योंकि इन दो का आपको एवरेज दिया हुआ है, तो हमको अगर इंडिविजुअल रेशियो चाहिए कि किस रेशियो में स्टूडेंट्स हैं वहां पर, उसके लिए तो एलिगेशन लगाना पड़ेगा कि किस रेशियो में स्टूडेंट वहां पर। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो 81 माइनस 79 किया 4 आ गया, 79 माइनस 76 करूंगा 3 आ जाएगा। अब 85 माइनस 81 किया फिर से 4 आ गया, 81 और 76 किया तो यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पर 5 आ गया। तो मुझे मर्ज करने की तो जरूरत नहीं है ना, बीच वाला कॉमन ही आया, तो ये 3:4:5 आ गया, सेम ही आ गया मेरे पास सेकंड वाली क्लास का, जो सेकंड सेक्शन के जो स्टूडेंट्स थे। 3:4:5 आ गया मेरे पास, 3:4:5। ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की जो रेशियो है 3:4:5 है, उनके मार्क्स आए हैं 83, 76 और 85। यहां तक जिसे समझ नहीं आया वो पूछिए। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ नहीं आया? तो देखो हम यहाँ पर फिर से ना एक एवरेज मान लेंगे कि हमने मान लिया कि 80 है, 80 एवरेज है, मैंने मान लिया। 80 से 83 की डेविएशन देखी, +3 आ गई, पर कितने के लिए आई? 3 के लिए आई, तो +3 इंटू 3 कर दिया। 80 की डेविएशन देखी 76 से, तो कितनी आई? -4 आई, पर कितने के लिए आई? 4 के लिए आई। 80 की डेविएशन कर दी यहाँ पर 85 तक, तो +5 की डेविएशन है, पर कितनों के लिए? 5 के लिए, 5 इंटू 5 हो गया, तो 9।
25 माइनस 16। तो ओवरऑल जो है इसको सॉल्व करोगे प्लस 18 आ जाएगा, पर प्लस 18 कितनों के लिए आया, कितना सॉल्व करके देखो, 4 प्लस 3 प्लस 7 ये 12 आ गया, प्लस 18 आया, प्लस 12 के लिए सॉल्व किया 1.5 आ रहा है, तो 1.5 एक्स्ट्रा होगा हमारा एवरेज, 80 प्लस 1.5 होगा, यानी कि 81.5 होगा। क्या सभी को समझ में आ गया? दिमाग में बैठ गया ना सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सीखते जाइए बस। अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं, अगर आपको कोई समझ नहीं आता आप दोबारा पूछ सकते हो। आज मुझ में थोड़ी एनर्जी की कमी है तबीयत ठीक ना होने की वजह से, तो मे बी मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊं, कुछ 100% की जगह 99% एक्सप्लेन करूं, तो 1% की अगर कोई कमी रह रही हो तो दोबारा पूछ लेना आप। अनंत मिश्रा सर, लाइन रिपीट, इसका क्या मतलब समझो मैं? क्वेश्चन तो सही से पूछो, क्या पूछ रहे हो? अरे अंकिता, फिर आपने पहले की क्लासेस देखी नहीं मेरी? लास्ट लाइन जो पिछले क्वेश्चन में थी, ओवरऑल हमने एवरेज निकाला कि नेट एवरेज, यहाँ पर नेट डेविएशन सम के फॉर्मेट में कितनी है, नेट डेविएशन सम के फॉर्मेट में 18 आ गई, पर ये डेविएशन सम के फॉर्मेट में है ना, सम के फॉर्मेट में जो डेविएशन है 18, अगर हम एवरेज के फॉर्मेट में निकालें तो 3 प्लस 4 प्लस 7 यानी कि 12 आ जाए। यहाँ पर 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टोटल एंटिटीज से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये 12 आया, तो 18/12 कर दिया, 1.5 आ गया। मतलब हमारी जो डेविएशन है वो, हमारा जो एवरेज में डेविएशन है वो प्लस 1.5 है, कि मतलब 80 नहीं आना चाहिए, 80 में से 80 में प्लस 1.5 और ऐड कर दो तो वो आना चाहिए, यानी कि 81.5 आना चाहिए। अनंत, समझ में आ गया अब? तो ये है एवरेज सैलरी जो नो फ्रेंड्स की है, वो 87 है। अब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं हम, ये क्वेश्चन बहुत दुखी करता है, बहुत लेंदी कर देता है, उसको करते हैं अब। नो फ्रेंड्स की सैलरी जो है, नो फ्रेंड्स है हमारे पास, उनकी सैलरी जो है, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 87,000 है, 1000 का हमने क्या करना है, 87 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पहले 5 की एवरेज सैलरी है 79, अगले 3 की एवरेज सैलरी है 92, तो हमने बताना है कि 9th फ्रेंड की सैलरी कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, अभी बताया था ना नेट इफेक्ट 0 होता है, याद करो वो दिन जो 1 2 3 4 5 लिया था, 1 और 2 को और 3 4 5 को अलग अलग लिया था, और मैंने बताया था कि एवरेज नेट डेविएशन 0 होती है। तो अगर मैं देखूं कि भाई 87 से 79 की कितनी डेविएशन है, -8 की डेविएशन है ना, -8 की डेविएशन है, पर कितनी बार है, 5 बार है, तो -8 की 5 बार डेविएशन हो गई, तो -8 इंटू 5 हो गया। अच्छा 87 की से 92 आऊं तो कितनी डेविएशन है, +5 की, पर कितनी बार है, 3 बार है, तो ये हो गया 40 माइनस का ये हो गया प्लस का 15, ठीक है। तो सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, -25 ना, -25 आ जाएगा इसको सॉल्व किया तो। अगर ये जो भाई साहब बैठे हैं इनका अगर +25 होगा तभी नेट डेविएशन 0 होगी, तभी नेट डेविएशन होगी कितनी, 0, और वही हमको चाहिए, नेट डेविएशन 0 होनी चाहिए। तो यानी कि इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 25 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, 25 +25 की डेविएशन होनी चाहिए। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ये -40 किसके रिस्पेक्ट में आया, ये 115 किसके रिस्पेक्ट में आया, सारी चीजें आप देख रहे हो ना अच्छे से। तो ये तो अकेला ही है ना, तो ये तो अकेला ही है, तो ये भी 87 के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, तो 87 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक अकेले आदमी का क्या तो एवरेज लोगे, 25/1 ही होगा एवरेज। वैसे तो यहाँ पर एवरेज निकालना पड़ेगा इसका, फिर उसको डेविएशन से चेक करोगे आप 87 की, ठीक है। तो पर यहाँ पर एक आदमी का तो क्या एवरेज होगा, वही उसकी सैलरी होने वाली है, जो एवरेज भी वही होगा। तो ये डेविएशन जो 25 की है किससे, 87 से, तो 87 + 25 यानी कि 112,000 उसकी सैलरी हो गई, बात खत्म। अब बताइए, किसी ने इस तरह से किया था? नहीं किया होगा, मुझे पता है, बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया होगा, पर नहीं किया था तो एडमिट करो।
हाँ हाँ मलिका, इस बार एवरेज दिया हुआ तो क्यों खुद से अज्यूम करना, उसी से डेविएशन देखी हमने। चलो सीख जाओ अब। पंकज देखो, यहां पर नेट कितना आया -25। ओवरऑल नेट जो पूरा का पूरा जो ओवरऑल डेविएशन होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो मगर -25 इतनों से आ गया तो ये अकेला बचा हुआ है ना, इसी का +25 होगा। और ये -25 87 से तो है, तो +25 भी 87 से ही होगा, तो 87 +25 कर दिया 112 आ गया। पंकज -25 +25 0 होगा ना, 0 ही करना है हमने, नेट तो 0 ही करना है हमने। चलो अगला करो सॉल्व। मयंक बहुत जबरदस्त है ये, आपको जब इसका इस्तेमाल करना आ गया ना एक्चुअल में, इसके एक्चुअल लेवल तक पहुंच गए इस टाइप के, इस मेथड के, एस्पिरेंट्स डरेंगे आपसे। लगाइए दिमाग, लगाइए सभी के सभी। सभी के आंसर नहीं आ रहे, सभी क्या कर रहे हो? तीस 50 बहुत आंसर आ रहे हैं अलग अलग भी। तो देखो सीधी सी बात समझाता हूं आपको मैं। देखो कोई दर्शन है, उसने कैलकुलेट किया, उसके 7 ऑब्जर्वेशन आई, उसने कैलकुलेट किया उन 7 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 34 है। देखा पहली 3 का एवरेज जो था 28 आया, अगली 2 का 47 आया, तो बची हुई 2 का वो पूछ रहा है आपसे एवरेज क्या आएगा। तो देखो 34 से अगर 28 की डेविएशन देखो तो -6 आ गई ना, पर -6 कितनों के लिए आई है? 3 के लिए आई है ना, तो -6 × 3 यानी कि -18 हो गया। 34 से 47 जाना है आपको, कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा? 13। 13 पर कितनों के लिए? 2 के लिए। तो जो सम के फॉर्मेट में डेविएशन आ गई वो -18 की और +26 की आ गई। जो नेट देखोगे तो +8 है, नेट जो है +8 है, नेट +8 है। मतलब इन इन पहले पहले जो ये 5 है ना, इनसे जो आ रहा है हमारा +8 आ रहा है नेट, जो है सम में डेविएशन। ठीक है, सम में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है कि किस फॉर्मेट में डेविएशन है ये। तो सम के फॉर्मेट में डेविएशन आ गई +8। अगर बाद के दोनों के लिए देखोगे तो ये -8 होनी चाहिए ना, -8 सम के फॉर्मेट में डेविएशन होनी चाहिए। एवरेज के फॉर्मेट में कितनी होगी? -8, क्योंकि 2 है ना, तो -8/2 हो गई। तो यहाँ पर एवरेज के फॉर्मेट में डेविएशन होगी -4। पर -4 किससे, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो इतनी देर से? 34 के ना। तो 34 के रिस्पेक्ट में अगर -4 कर दोगे तो 30 आ जाएगा ना, सिंपल। अब जरा इस मेथड को, इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करके देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सीख गए तो आप एवरेज में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। और एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला। -8 एवरेज डेविएशन है ना। एवरेज डेविएशन कैसे हुई? -8 सम में डेविएशन होगी ना। यहां क्या आई है? +8 किस में डेविएशन आई है? सम में आई है। +8, देखो 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 देखो, शुरू से बताता हूं, ध्यान से समझा करो, मेरे वर्ड्स का ध्यान रखा करो, जो आप नहीं रख रहे हो तभी गलतियां हो रही हैं। ये क्या है? ये एवरेजेस हैं। हमने क्या किया? एवरेजेस में पहले डेविएशन देखी। 34 एवरेज से 28 एवरेज में कितनी डेविएशन है? 34 से 28 -6 की डेविएशन है। -6 की डेविएशन है एवरेज में, तो हमने सम में निकाली। सम में निकालोगे तो -6 × 3 आ गई, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सम में डेविएशन आ गई। वैसे ही अगर इधर देखोगे तो +13 × 2 सम में डेविएशन आ गई। तो यहां पर देखा तो नेट सम में डेविएशन 8 आई।
तो नेट सम में डेविएशन आई है +8, हमको यहां से -8 चाहिए सम में, तब जाकर तो 0 बनेगा। तो -8 होगी अगर सम में, तो एवरेज में कितनी होगी? 2 तो एंटाइटी है, कितनी है? तो -4 होनी चाहिए एवरेज में। तो 34 -4 कर दो, आपको आपका आंसर 30 मिल जाएगा। मल्लिका, आपने शुरुआत में शायद नहीं देखा, नेट जो होता है ओवरऑल हमने 0 रखना होता है। नेट सम जो होता है हमने ओवरऑल 0 रखना होता है, इस वजह से हम 0 बनाते हैं। माइनस इस वजह से करते हैं। अब यहाँ +8 है, यहाँ -8 होगा, तभी तो 0 बनेगा ना। +8 -8 सभी को समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन करो सॉल्व। अंशिता द्विवेदी को आवाज नहीं आ रही, प्लीज कोई रीलोड लिख दो। अंशिता लिखकर रीलोड लिख दो, अंशिता रीलोड ऐसा लिख दीजिए। बस बस बस, आ गया, उसको समझ में आ गया, रीलोड करना है बस। क्वेश्चन करो बाकी सभी। कीजिए कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। एक भी आंसर नहीं आया। कीजिए अंशिता, फटाफट सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। देखो, वो कैलकुलेशन कर रहा था विमल कोई, और उसने देखा कि 9 नंबर्स का जो एवरेज आया वो 79 आया। 9 नंबर्स का एवरेज 79 आया है, पहले 2 का 75 था, अगले 4 का 87 था, और 8th नंबर जो है उसका कोई रिलेशन दिया होगा कि वो 5 ज्यादा है 7th नंबर से और 1 ज्यादा है 9th नंबर से। ठीक है, छोड़ो वो बाद की बातें हैं, कितना भी ज्यादा हो, हमने क्या करना है, हमको प्रायोरिटी क्या है हमारी, कि हम इन तीनों तक पहुंचे, इनका सम मिले या इनका एवरेज मिले, कुछ तो मिले ताकि हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सम मिले चाहे एवरेज मिले, कुछ भी मिले, पर मिले तो सही इन तीनों का, ताकि हम आगे अप्लाई कर सकें। तो 79 से 75 कितनी डेविएशन होगी? -4 की। पर कितनों के लिए हुई? 2 के लिए हुई, तो -4 × 2 कर दिया। 79 से 87 कितनी डेविएशन हो गई? 8 की, +8 की, पर हुई कितनों के लिए? 4 के लिए। तो 8 -8 आ गया और +32 आ गया, तो ये कितना हो गया नेट? +24। मतलब बचे हुए जो 3 है ना, इनका जो सम में डेविएशन होगी वो -24 होगी। सम में डेविएशन होगी -24, तो एवरेज में कितनी हो जाएगी? एवरेज में कितनी हो जाएगी? -8। -8 डेविएशन हो जाएगी एवरेज में, एवरेज में -8 की डेविएशन हो गई। तो इनका एवरेज 79 से 79 -8 यानी कि 71 होना चाहिए। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है कि इन तीनों का एवरेज जो होगा वो 71 होगा? इन तीनों का जो एवरेज होगा वो 71 होगा। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? तभी आगे बढ़ूंगा मैं, बता दो एक बार। तो यहां पर अगर आप देखो, कहां ध्यान रख रहे हैं आप सभी? देखो, इतना किया तो +24 आ गया ना, नेट डेविएशन जो आई +24 की आई, +24 की नेट डेविएशन आई। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर -24 की होनी चाहिए डेविएशन, तभी जाकर ये ओवरऑल नेट इफेक्ट 0 होगा। -24 की डेविएशन सम के फॉर्मेट में, तो यहां पर अगर आप देखोगे एवरेज के फॉर्मेट में कितना एवरेज में कितनी डेविएशन आएगी? -24 कितने हैं टोटल? 3 है, तो एवरेज के फॉर्मेट में कितनी? -8 की डेविएशन आ जाएगी। -8 की डेविएशन एवरेज के फॉर्मेट में, 79 के रिस्पेक्ट में -8 बोल रहे हैं ना हम, तो 79 - 8 यानी कि 71, मतलब इन तीनों का एवरेज आना चाहिए 71, बात खत्म। अब तो आ गया ना समझ में? तो 71 आ गया आपके पास इन तीनों का एवरेज।
अब जो रिलेशन दिया हुआ है वो देख लो ना, वो कह रहा है कि जो 7th नंबर है, ध्यान से सुनो सभी, उसने कहा है यहाँ पर कि इफ द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 8 नंबर इज 5 मोर देन द 7th नंबर। तो 8 नंबर हमने मान लिया कि 7th नंबर है पी, तो 8 नंबर उससे 5 ज्यादा है और एक ज्यादा है, और जो 8th नंबर है, 8 नंबर जो है वो 7th नंबर से तो 5 ज्यादा है और 9th नंबर से 1 ज्यादा है। तो अगर वो ये p+5 है तो ये p+4 होगा ना, तभी तो 1 ज्यादा है ये। ठीक है, तो इन तीनों की जो एवरेज आएगी 71 आ जाएगा। ऐड करोगे तीनों को तो कितना आ गया, 3p+9 डिवाइडेड बाय 3 किया तो वो 71 के बराबर होना चाहिए। 3 कॉमन लेकर कट कर दिया, p+3 रह गया, p की वैल्यू आ गई 70, p+3 की वैल्यू आ गई 71। हमने क्या बताना है, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर तो p+4 है ना, ये देखो 9th नंबर p+4 है, p+3 अगर 71 है तो p+4 72 आ जाएगा, सिंपल। क्या दिमाग में बैठ रहा है मेथड? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से फिर। वैष्णवी टेक केयर, वो गर्मी की वजह से है, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जस्ट टेक केयर, कंसल्ट टू एनी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और हो जाएगा एग्जामिनेशन से। इन माइनर चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ध्यान दो अपने ऊपर, डॉक्टर को दिखाओ एंड देन उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका काम कुछ खराब हो जाएगा, बस करते रहो अच्छे से काम। अगर होना होगा तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो चाहे कितनी मेहनत कर लो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज मायने रखती है। आप ध्यान दो खुद की हेल्थ पर और तैयारी करते रहो, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो आप। p+6 क्यों हुआ, कहाँ हुआ p+6? दिव्या कहाँ है p+6, मुझे दिखाइए, मैंने तो कहीं नहीं लिखा p+6। p+4 होगा, ये लिखा हुआ है कि 8 नंबर जो है, अच्छा p+6 क्यों नहीं, 8 नंबर जो है वो 5 ज्यादा है 7th नंबर से, 7th नंबर है p, तो 8 नंबर उससे 5 ज्यादा है, p+5 है। और ये 8th नंबर की बात हो रही है कि 8 नंबर 5 ज्यादा है 7th से और एक ज्यादा है 9th से। तो अगर ये p+5 एक ज्यादा है 9th से, तो मतलब 9th जो होगा p+4 होगा, तभी तो उससे एक ज्यादा है ये। p+4 से एक ज्यादा p+5 ही होता है। सभी सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन है, सही तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें 8 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 एंड टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। सभी के सभी ऑब्जर्वेशन का अगर हमने एवरेज देखा तो हमें मिला कि सभी के सभी ऑब्जर्वेशन का एवरेज आया 20। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि पहली 2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 15.5 था, आगे देखा गया एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 वो 21 1/3 आ गया। 6th ऑब्जर्वेशन जो आगे रिलेशन दे दिया उन्होंने, मतलब फिर हमने क्या करना है, पहले 3 ऑब्जर्वेशन का हमने निकालना है, पहले 3 जो लास्ट की 3 ऑब्जर्वेशन है उनका हमने एवरेज निकालना है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है ये। ठीक है, ये साउंड चली गई है मल्लिका मिश्रा की तरफ, तो प्लीज आप रिलोड कर दीजिए, कह दीजिए रीलोड, 1 2 स्टूडेंट ही लिख दिया करो, ज्यादा मत लिखा करो, रीलोड लिख दो बस। एंड 15.5 जो है 21/3 है, 2 आगे 21 1/3, ये सब चीजें आ गई।
तो अब आगे के 3 जो बच गए उनका हमने एवरेज निकालना है, उससे हम जो हमारे पास रिलेशन दिया गया उसका इस्तेमाल करके हम नंबर्स फाइंड कर लेंगे। तो देखो 20 से 15.5 कितनी डिवीजन हो गई 4.5 की, माइनस 4.5 की, पर कितनी बार हुई, 2 बार हुई, तो टोटल डिवीजन कितनी हो गई 9 की। यहां डिवीजन देखोगे तो 20 से 21/3, 20 से अगर मुझे 21/3 जाना है तो मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, 1/3 आगे जाना पड़ेगा ना, 1/3। तो ये है क्या एक्चुअल में 4/3 तो है, तो 4/3 की डिवीजन हो गई, यहाँ से 4/3 की डिवीजन 3 बार, मतलब कितनी डिवीजन होगी 4 की। कि यहां तक, क्या यहां तक किसी को डाउट है, बता दो अगर डाउट है तो पूछ लो। और जब भी मैं कोई कहता हूं कि क्या यहां पर किसी को कोई डाउट है तो कोई यस मत लिखा करे, अपना डाउट लिखा करो, ठीक है, अपना डाउट लिख दिया करो कि सर ये डाउट है। यस या नो से बात नहीं बनती, अपना भी और आपका भी, दोनों का टाइम वेस्ट हो जाने वाला है। आप सीधा डाउट लिखो, क्योंकि मैंने बताना तो है ही, पहले मैं आप कहते हो कि सर डाउट है, फिर मैं पूछता हूं फिर बताते हो, मतलब ये क्या बात हुई, मैं पूछूंगा तभी बताओगे, यूं नहीं पूछोगे डाउट क्या है। सीधा लिख दो सर ये चीज कैसे की, बात खत्म। -9 + 4, नेट कितना आ गया, यहाँ पर +5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ओवरऑल आ गया -5, ओवरऑल आ गया -5, तो इन बचे हुए के लिए +5 होना चाहिए ना, +5 होना चाहिए। और +5 कितनों के लिए, 3 के लिए, 3 के लिए, मतलब आपकी देखो सम में डिवीजन आई है +5 की, +5 की डिवीजन आएगी सम में, तो एवरेज में कितनी आ जाएगी, +5/3, यानी कि 1/2/3 आ गई ना। अगर देखो यहाँ पर 1/2/3 एक्स्ट्रा होगा एवरेज, ये डिवीजन जो आई +1/2/3, ये किसके रिस्पेक्ट में आई है, 20 के रिस्पेक्ट में। तो 20 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 21/2/3 इन तीनों का एवरेज हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना 21/2/3। अब देखो क्या रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है छठी, सातवीं और आठवीं टर्म के साथ। इफ सिक्स टर्म, इफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 7 एंड 4 लेस देन द 8th एंड 7th ऑब्जर्वेशन, तो सिक्स टर्म जो है, हमने मान ली कि सिक्स टर्म है x, मान ली x मान लो, p मान लो, w मान लो, कुछ मर्जी मान लो, ठीक है, मैं बता दूंगा ईशा, अभी पहले ये देख लो। x मान लिया, x+4 मान लिया, x+7 मान लिया, ठीक है। चलो पहले ही बता देता हूं मैं, कई लोगों का डाउट हो गया। दिवेश और ईशा, आई थिंक आपने क्लास बीच में ज्वाइन की है, मतलब ये चीज तो मैं रिपीट कर चुका हूँ बहुत बार कि ये डाउट क्यों आया मुझे नहीं समझ आया। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल कितनी है, -5 है, तो यहाँ पर नेट डेविएशन कितनी हो गई, -5 की हो गई, ओवरऑल कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना, तो मतलब यहाँ पर +5 आना चाहिए, यहाँ पर +5 आना चाहिए, तभी नेट डेविएशन 0 होगी। अब ये सम में डेविएशन 0 हुई, तो इस वजह से एवरेज यहाँ 21/2/3 आ गया। अब ऐसा किया हमने कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो 7 और 4, 7 देखो, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 7 लेस देन द 8th एंड 4 लेस देन द 7th ऑब्जर्वेशन, तो हमने मान लिया कि भाई सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है ही x। अब ये जो x है, ये 8th ऑब्जर्वेशन से 7 कम है, तो अगर ये x है तो 8th ऑब्जर्वेशन x+7 होगी। और ये जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है ये 4 कम है 7th ऑब्जर्वेशन से, अगर सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन x है तो x+4 होगी ना, तभी तो 4 कम है। अच्छा, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूं ना, तो 3x+11/3 आ गया। ये जो डिनोमिनेटर में 3 आया है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे, 65 आ जाएगा। 3x की वैल्यू 54 और x की वैल्यू आ गई 18। हमसे पूछा है आठवीं ऑब्जर्वेशन बता दो, आठवीं ऑब्जर्वेशन है x+7, तो x अगर x है 18 तो 18+7 हो जाएगा 25, आंसर आ जाएगा 25 इस केस में 8th ऑब्जर्वेशन। क्या सभी को समझ में आ गया, एक बार कंफर्म कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। Next question. One man, 9 women went to a trade fair. Each woman spent ₹30, and that men spent 72,000 more than the average expenditure of all. Find the money spent by that man. बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ फटाफट। टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सोच विचार के आराम से सॉल्व करो और बताओ।
लगाइए, दिमाग लगाइए सभी के सभी। सभी का आंसर चाहिए मुझे, फटाफट से सॉल्व करें। इतने ही आंसर्स बस? बाकी सभी क्या कर रहे हो? चलिए देखिए, तो देखो 9 विमेन है, 1 मैन है, टोटल कितने लोग हुए? 10 लोग हो गए, 10 लोग हो गए टोटल। सो टोटल वहां पर 10 लोग हैं, 9 विमेन है और 1 मैन है। ट्रेड फेयर में गए, हर विमेन ने 30 रुपीज, ईच विमेन स्पेंड 30 रुपीज। हर विमेन ने 30-30 रुपए स्पेंड किए वहां पर, 30-30 रुपीज स्पेंड किए, हो गए। तो अगर आप वैसे भी देखोगे तो कितने स्पेंड हो गए टोटल? 270 रुपए स्पेंड हो गए इनके द्वारा, ठीक है। और वहां पर मैन ने जो स्पेंड किए हैं वो 72,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड किए हैं एवरेज से। जितना भी एवरेज रहा उससे 72,000 रुपए ज्यादा वहां पर स्पेंड किए गए हैं, ठीक है। 72,000 रुपए ज्यादा ज्यादा वहां पर स्पेंड किए गए हैं उस मैन के द्वारा। एवरेज कितना है इन सभी का? इन सभी का एवरेज कितना है? ए है। एवरेज कितना है? ए है। यहाँ पर सभी मानते हो इस चीज को? हमारे पास यहाँ पर एवरेज और सम है, यहाँ पर इसको डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप सोचो यहाँ 72,000 ज्यादा है तो यहाँ 72,000 कम कर देते हैं, बात बन जाएगी। तो यहाँ पर डेविएशन एवरेज की है और यहाँ पर है किसकी? यहाँ पर है ये सम की। 72,000 रुपए ज्यादा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यहाँ पर इसने स्पेंड किए 72,000 रुपए ज्यादा एवरेज से, ठीक है। तो आपने अगर एक चीज, सीधी सी बात है, एक सीधी सी बात है यहाँ पर समझने वाली, कि यहाँ पर अगर ये एवरेज है, एवरेज है, इस पूरे के पूरे केस का एवरेज क्या आएगा? देखो मैन का जो है वो तो एवरेज ए आ गया, मतलब ओवरऑल जो है सबका एवरेज जो है ए रहेगा। अगर मैं ये 72,000 रुपए उठाकर इन सभी में बराबर बराबर बांट दूं, इन सभी में बराबर बराबर बांट दूं, तो कितने कितने जाएंगे इनके पास? इन 72,000 रुपए अगर मैं इन वेमेन के पास बराबर बराबर बांट दूं, कि अगर जो मैन ने एक्स्ट्रा स्पेंड किया है, मैन ने जो एक्स्ट्रा स्पेंड किया है, मान लो देखो मेरे को मुझे करना चाहिए था एवरेज स्पेंड, मैंने क्या किया? 72,000 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया। अगर मुझे एवरेज बताना है कि मैंने कितना एवरेज स्पेंड किया, तो मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे किए हैं खर्च, उसको मैं सभी विमेन में बराबर बराबर बांट देता हूं, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे ये बता दो बस। छोड़ो वो बात की बातें, 8,000 आएगा, बहुत बड़ी बात कर दिया आपने, 72,000 बाय 9 कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे एक बात बताओ, मैंने एवरेज खर्चा करना था, मैंने 72,000 रुपए ज्यादा कर दिया एवरेज से, तो अगर वो 72,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मैंने किया है उसको मैं सारी विमेन में बराबर बराबर बांट दूं, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा।
मिलेगा ना, आसान सी चीज बताइए, देखो आसान है बिल्कुल। तो इन 72,000 को मैंने सब में बराबर बराबर बांट दिया, 8,000 पे सबके पास चले गए। तो हर विमेन ने कितना स्पेंड किया, 8,030, 8,030, 8,030 हर एक ने, और इसके ये जो एक्स्ट्रा थे खत्म हो गए। अब इसने एवरेज, इसका हमने ले लिया एवरेज। अब सभी का एवरेज एवरेज आ गया, अब सारे बराबर होने चाहिए, मतलब एवरेज जो है वो 8,030 के बराबर होना चाहिए। एवरेज जो है वो 8,030 के बराबर होना चाहिए। तो क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो अगर एवरेज 8,030 है, ये भाई साहब जो बैठे हैं इन्होंने, ये जो भाई साहब बैठे हैं इन्होंने 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं एवरेज से, तो इन्होंने कितना खर्च किया है, 8,000 प्लस 72,000 यानी कि 80,030 रुपए खर्च किए हैं। क्योंकि अमिताभ, हमने विमेन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इस चीज को समझो आप। क्या है, हमने यहाँ पर ना, हमारा ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, हमने एवरेज फाइंड करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमको पता है कि मैन का जो एवरेज है उसने एवरेज स्पेंड तो किया है, एवरेज स्पेंड उसने किया है, जितना करना चाहिए था उतना उसने स्पेंड किया है, और 72,000 रुपए एक्स्ट्रा भी कर दिए, जिसकी वजह से एवरेज जो है सभी का बढ़ गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एवरेज जो है सभी का थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। अब उसके 72,000 स्पेंड करने की वजह से देखो एवरेज रहा ना, वो अगर एवरेज हो, एवरेज अलग चीज है। अगर वहां कहता है कि जितनी विमेन ने स्पेंड किया है उससे 72,000 रुपए ज्यादा स्पेंड किए हैं, तो हम क्या करते, 72,000 बराबर बांटते सब में, मैन में भी बांटे जाते। पर वो अब कह रहा है कि जितना एवरेज स्पेंड करना, जितना एवरेज एक्सपेंडिचर है उससे 72,000 रुपए ज्यादा स्पेंड किए हैं उसने, तो उसको एवरेज अलग रखेंगे क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज से ज्यादा कितना हुआ है, एवरेज से ज्यादा हुआ 72,000, तो एवरेज से ज्यादा 72,000 हुआ, तो वो 72,000 की वजह से हर एक विमेन का वहां पर एवरेज बढ़ेगा। कितने कितने से बढ़ेगा, 72,000, 72,000 डिवाइडेड बाय 9, 8,000 से हर एक का एवरेज बढ़ जाएगा। ये जो 72,000 इसने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं उसकी वजह से हर एक विमेन पर इम्पैक्ट पड़ेगा 8,000 का, तो इनका एवरेज 8,000 से बढ़ जाएगा। 8,000 से बढ़ जाएगा तो भाई ऐसा है, 8,030 एवरेज हो जाएगा, बात खत्म। अमिताभ शतपथी समझ में आ गया आपको, और सभी को समझ में आ गया? चलिए फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आ गया तो। डाउट क्लियरिंग सेशन जो होगा हमारा नेक्स्ट, उसके अंदर मैं थोड़ा और डिटेल में ये सब चीजें रिवाइज करवा दूंगा। अभी थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे, पता नहीं अंदर से आ रहा है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा तबीयत की वजह से, पर मैं इसको दोबारा करा दूंगा। तीन लोग हैं, अमित है, उसकी वाइफ है, और उनका बच्चा है जिसका नाम है गोलू। ठीक है, ऐसा है आज के टाइम पे जो इनकी एवरेज एज है ना वो 20 साल है, दी गई है, आज के टाइम पे जो इनकी एवरेज एज है वो 20 साल है। 5 साल पहले अमित और उसकी वाइफ की, अमित और उसकी वाइफ की, ध्यान से सुनो, अमित और उसकी वाइफ की जो एज 5 साल पहले थी, एवरेज जो था उनकी एज इसका वो 23 था। अब मैंने क्या समझाया था, 5 साल पहले इनकी एज, अगर इनका एवरेज अगर 23 था, तो 5 साल हो गए तो दोनों की एज 5 5 से बढ़ जाएगी, तो एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। तो एवरेज भी अब 23 नहीं रहा, अब 5 साल बढ़ गया, तो 23 प्लस 5 यानी कि 28 हो चुका है एवरेज। चलिए 28 हो गया, 20 जो है यहाँ पर है, 20 यहाँ पर इनका एवरेज है, 20 से 28 आओगे मतलब +8 करना पड़ेगा ना, डेविएशन +8 की है और 2 बार है, तो मतलब डेविएशन हो गई यहाँ पर +16, +16 की डेविएशन हो गई सम के फॉर्मेट में। यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, -16, -16 सम के फॉर्मेट में, पर अकेला इंसान है, सम भी वही रहेगा, एवरेज भी वही रहेगा, जो डेविएशन सम की होगी वही डेविएशन एवरेज की होगी, क्योंकि कर दो 1 से डिवाइड, क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी डेविएशन रहेगी -16 पर, किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, 20 -16 मतलब 4 साल इसकी उम्र होने वाली है, 4 ईयर्स यहाँ पर आंसर होगा। जी हाँ नैन्सी, बिल्कुल गोलू 4 साल का है। तो क्या सभी को समझ में आ गया, क्या ये मेथड दिमाग में बैठ रहा है, क्योंकि अगर ये बैठ गया तो फिर आप मिरेकल्स करने वाले हो। गुड इवनिंग मनोज, काफी लेट आए हो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व फटाफट से और आंसर बताइएगा। ओके मनोज, वैसे तो मैं कल ही क्लास रखने वाला था, आज और कल मैं ऑफ ही रखने वाला था आपकी क्लासेस की, एग्जाम है, पर कल तबीयत की वजह से मैं नहीं कर पाया कल क्लास, तभी आज ले रहा हूँ। देखिए समझिए ध्यान से, 3 साल पहले सिंह फैमिली में 5 लोग थे और उनका एवरेज था 17 साल। अब वहां पर एक बेबी बॉर्न हो गया और आज के टाइम पे भी एवरेज सेम है, 17 साल ही है। तो बताओ उस बेबी की एज कितनी है? तो देखिए 5 लोग तो उस फैमिली में थे, अब एक बेबी भी आ गया और एवरेज जो है 17 है। 3 साल पहले जो ये 5 लोग थे सिंह फैमिली में, उनका एवरेज भी 17 था। 3 साल बढ़ गए, अब ये 20 हो जाना चाहिए। 3 साल बढ़ गए तो अब ये 20 हो जाना चाहिए। तो 20 एवरेज हो जाना चाहिए। तो 17 से 20 आओगे तो एवरेज डेविएशन कितनी की हुई? 3 की। 3 की डेविएशन हुई, पर कितनी बार हुई? 5 बार हुई। 3 की डेविएशन 5 बार, मतलब सम में डेविएशन हो गई +15। सम में डेविएशन +15 हो गई, तो यहाँ पर इधर सम में कितनी होगी? -15। सम में भी -15, एवरेज में भी -15, क्योंकि इकलौता है, होगा इकलौता बेटा, पर वैसे मतलब कि एक ही रह गया। ठीक है, तो एक है तो उसके लिए भी एक ही होगा। -15/1 हो गया। तो -15 की डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में? 17 के। 17 -15 करोगे 2 आ जाएगा। तो बेबी की जो एज है राइट नाउ वो 2 साल का है, 2 ईयर्स। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? एजेस बेस्ड ऐसी प्रॉब्लम आप अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही हैं। और तब आप किसी और मेथड से करते हो और अब यहाँ पर कोई और ही मेथड है, तो समझ रहे हो कि कमी कहाँ पर आ रही थी, कमी कहाँ पर आ रही थी। तो अब कमी पता चल गई है, तो अब उसको दूर भी करना है। प्रैक्टिस इनफ करनी है। ठीक है, जितनी ज्यादा कर सको उतनी ज्यादा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। मयंक एनालिसिस बाद में, पहले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। कोई बात नहीं, नैन्सी अब लगा करेगी। लगाइए लगाइए, दिमाग लगाइए। जो लेट लतीफ है उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि अभी देखने की बजाय अब इसका रिकॉर्डेड सेशन देखना, क्योंकि अब समझ नहीं आएगा, क्योंकि 1 आवर 17 मिनट्स हो चुके हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हम इस बेसिस पर सीखे थे वो हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही। तो आप बेहतर रहेगा कि आप इसको देखें, एक बार सेशन हो जाइए, उसके बाद आप रिकॉर्डेड जो मिलेगा उसको शुरू से देखें, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो ऐसा है, मिस्टर कुमार हैं, मिसेस कुमार हैं, उनका जो बेटा है, जब उनके बेटे की शादी हुई तो तीनों की जो एवरेज थी वो 42 साल थी। मिस्टर कुमार की, मिसेस कुमार की और उनके बेटे की। जब उनके बेटे की शादी हुई तो उनकी जो एवरेज एज थी तीनों की वो 42 साल थी। अब क्या हुआ, 1 साल बाद एक बेबी बोर्न हुआ, शादी हुई है तो एक नया मेंबर भी आ गया। मिस्टर कुमार जो थे उनकी डॉटर इन लॉ, मिसेस कुमार की डॉटर इन लॉ, जो भी, एक नया मेंबर आ गया। अब 1 साल के बाद बेबी भी हो गया तो 2 नए मेंबर्स हो गए। जब 6th मैरिज एनिवर्सरी थी, मतलब जब वो बेबी 5 साल का था, ठीक है, तो 6th मैरिज एनिवर्सरी जब थी उनके सन की, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 36 ईयर्स। ठीक है, तो देखो मिस्टर कुमार, मिसेस कुमार एंड उनका सन, डॉटर इन लॉ एंड बेबी, ये 5 लोग हैं ना। ठीक है, ये 5 लोग हैं, तो यहाँ पर 36 उनका एवरेज हो गया। अब पीछे जाओ थोड़ा सा, कितने साल हो गए?
शादी को कितने साल हो गए, सिक्स्थ मैरिज एनिवर्सरी है, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 6 साल पहले जो इनका एवरेज था, मिस्टर मिसेज और सन, जो इन तीनों का था, वो 42 साल था। 42 साल एवरेज था। तो अब कितना हो जाएगा, उससे 6 एक्स्ट्रा, यानी कि 48 साल हो गया इनका एवरेज। कितने लोगों का, 3 लोगों का। 3 लोगों का एवरेज हो गया। तो 36 जो है, उसे डेविएशन देखोगे 48 की, तो कितनी है, +12 की है। +12 की कितने लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, तो टोटल डेविएशन आ गई +36 की। अब वही चीज इन दोनों के लिए -36 होनी चाहिए। -36 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, -18। तो यहाँ पर जो इनका एवरेज आना चाहिए, वो एक्चुअल एवरेज से -18 आना चाहिए। मतलब 36 का -18 करोगे तो 18 ही तो आएगा। तो 18 आना चाहिए इन दोनों का एवरेज। इन दोनों का एवरेज निकाल लो, क्या आएगा, डॉटर इन लॉ की एज प्लस बेबी की एज, और 18 इनका एवरेज है, डिवाइडेड बाय 2 तो करना ही था। अब हमको पता है ना कि बेबी की एज कितनी होगी, 5 होगी ना। बेबी की एज कितनी होने वाली है, 5 होगी, क्योंकि देखो 1 साल के बाद बेबी बॉर्न हुआ, छठी मैरिज एनिवर्सरी, सिक्स मैरिज एनिवर्सरी की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब 5 साल का बेबी है। तो इधर बेबी की एज हमको पता है 5 साल है, और ये 2 से 18 को मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा। तो डॉटर इन लॉ की एज आ गई 31। हमसे पूछा है फाइंड द एज ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ मिसेस कुमार एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब शादी के टाइम पे कितनी एज थी। ये तो बात हो रही है सिक्स्थ मैरिज एनिवर्सरी की। तो सिक्स्थ मैरिज एनिवर्सरी पे डॉटर इन लॉ की एज है 31। तो शादी के टाइम कितनी थी, 6 माइनस कर दो, 25 साल थी शादी के टाइम पे। तो 25 ईयर्स हो जाएगा। क्या सभी के दिमाग में बैठी हैं ये चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, एक बार कंफर्म कर दो सभी। आई थिंक अब आप इस मेथड को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिश करा रहा हूं मैं कि हर टाइप कवर किया जाए, और हर टाइप कवर भी किया जाएगा। बस जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बताएं ताकि आगे भी बढ़ सकें। कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जिस हिसाब से अभी मेरा कंटेंट था, कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, और वो क्वेश्चन हम डाउट क्लियरिंग सेशन में करेंगे। कुछ 2 से 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, उनको हम डाउट क्लियरिंग सेशन में सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है नैन्सी, एग्जाम में भी मत करना। एग्जाम में भी सॉल्व सॉल्व करना, टाइप मत करना, क्लिक मत करना किसी आंसर पर, गलत भी तो हो सकता है। वेरी गुड। एक एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें जो एवरेज मार्क्स हैं 40 एस्पिरेंट्स के, वो 72 आए हैं। एवरेज जो आया 72 आया, पर बाद में देखा गया कि 65, 68, 73 रीड कर लिया गया इंस्टीड ऑफ 66, 60 एंड 84। ठीक है, इस तरह से। तो भाई गलती तो हो गई है, अब गलती ठीक करनी पड़ेगी। गलती ठीक करो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 206 और 210, कितना एरर आ गया, 4 का एरर आ गया, 4 का एरर आ गया। अब ऐसा करना वैसे जरूरी नहीं था, आप देख लो कि कितने का एरर आया है। यहाँ +1 है, यहाँ देखो +8 है, इस तरह से, सॉरी -8 है। इस तरह से ओवरऑल चेक करो आप, तो ओवरऑल +4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो कि यहाँ पर जो है ओवरऑल +4 आ गया। तो +4 आ गया ओवरऑल जो एरर आया है, +4 का एरर आया है। और हमने तो बताना है कि एवरेज पहले 72 थी 40 एस्पिरेंट्स की। तो नई एवरेज, सही एवरेज कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई 4 तुमने नहीं गिने, एक्स्ट्रा 4 भी आएंगे। तो 4 एक्स्ट्रा आएंगे तो एवरेज पर कितना फर्क पड़ जाएगा, 4/40 का, यानी कि 1/10 का, यानी कि 0.1 का। तो 72 एवरेज नहीं होगा, 72.1 होगा। क्या सभी को समझ में आई ये बात। These 4 employees are 45, 36, 36, 43. Find the total number of employees in that company.
देखो एवरेज वेट जो सम एम्प्लॉयज का है वहां पर जो दिए गए हैं, एवरेज वेट ऑफ सम एम्प्लॉयज, हमको नहीं पता कितने हैं, एक्स एम्प्लॉयज मान लेते हैं हम, एक्स एम्प्लॉयज हैं, एक्स एम्प्लॉयज अगर हैं तो उनका एवरेज वेट है 43 अब क्या हुआ, चार नए एम्प्लॉयज आ गए, चार नए एम्प्लॉयज आ गए और इसकी वजह से जो एवरेज वेट हो गया वो 42.5 हो गया। ठीक है, पहले एक्स एम्प्लॉयज थे, उनका वेट था 43 kg एवरेज वेट। अब चार और एम्प्लॉयज आ गए और उनका वेट अब ओवरऑल जो टोटल एक्स प्लस 4 है सबका मिलाकर जो एवरेज वेट है वो 42.5 है। ठीक है भाई, है तो है, अच्छी बात है। 42.5 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितनी डेविएशन आ गई, 0.5 की। चलो पहले देख लो इन चार एम्प्लॉयज का एवरेज वेट कितना होगा। हमारे पास वेट है इनका 45 है, 36 है, 36 है, 43 है, ऐड करोगे तो ये 40 आ जाएगा। सम 160 आ रहा है, डिवाइड करने पर 40 आ रहा है, तो यहाँ पर 40 आ गया, 40 आ चुका है। इन चार एम्प्लॉयज का एवरेज वेट लिख देते हैं। चलो 42.5 है ना, 42.5 से अगर आप 43 का यहाँ डेविएशन देखो तो कितनी है, प्लस 0.5 है, प्लस 0.5 डेविएशन है। और इसकी अगर आप देखो 40 की कितनी है, 42.5 से 40 आना है तो 2.5 नीचे आना पड़ेगा, 2.5 माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2.5 की डेविएशन चार बार तो टोटल -10 की डेविएशन हो गई, -10 की नेट डेविएशन हो गई। 42.5 से 43 मतलब कितना, प्लस 0.5, प्लस 0.5 पर कितनी बार, एक्स बार, हमको नहीं पता कितने एम्प्लॉयज हैं, चलो नहीं पता ना, पर ये तो पता है ना नेट डेविएशन 0 होती है। तो अगर यहाँ -10 है तो यहाँ +10 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। नेट डेविएशन तो 0 रखनी है ना सम की, सम की नेट डेविएशन 0 रखनी है। हमको ये पता है कि यहाँ पर अगर ये 42.5 यहाँ करके ये -10 आ रहा है तो यहाँ पर +10 आना चाहिए, इसको इसकी मुझे श्योरिटी है। मतलब 0.5 इंटू एक्स अगर 20 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। 0.5 का क्या मतलब होता है, आधा, एक्स का आधा कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है, एक्स का आधा कर रहा हूँ 10 आ रहा है, मतलब एक्स 20 है ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। तो कितने एम्प्लॉयज थे वहां पर, 20 एम्प्लॉयज थे, बात खत्म। इन दैट कंपनी कितने थे, अब आ गए ना, और 20 आंसर होगा यहाँ पर। 24 किसका आया है, 24 क्यों कर रहे थे, चार एम्प्लॉयज के आने की वजह से उनका एवरेज इतना इतना बढ़ गया, डिक्रीज हो गया। तो पहले ही पूछ रहे हैं, सम एम्प्लॉयज पूछा है ना, पहले जो था वो उसी जो पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो बताने थे कितने थे, तो 20 एम्प्लॉय थे पहले, नया वाला नंबर नहीं पूछ रहे, वो न्यू कहा है, उन्होंने मेंशन किया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी, मतलब पहले की बात हो रही है यहाँ पर। थोड़ा और उसको बेटर कर लो, चलो ठीक है, ये हाँ मेरी भी गलती मानता हूँ थोड़ी, इसमें लिखना था हाउ फाइंड द नंबर ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा टोटल है ठीक है, पर यहाँ स्पेसिफिकेशन पहले की दी जा रही है। तो चलो आपने अगर उस हिसाब से सॉल्व तो सही किया ना आपने, 4 एक्स्ट्रा 24 आया ना, चलो सही सॉल्व किया। मे भी मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन क्लूलेस था, थोड़ा सा ढंग से क्लू नहीं दे रहा था क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन आने जरूरी हैं क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सीजन है वर्ल्ड कप का, तो ऐसे क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे सॉल्व। करो फटाफट सॉल्व। करो करो सॉल्व करो फटाफट से। श्रुति क्या करना है, आपने एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। करो करो, सभी का आंसर चाहिए मुझे। सोलह इनिंग्स में हम मान लेते हैं कि एक्स एवरेज था, कोई एवरेज मान लिया कि एक्स एवरेज था, तो रन कितने थे, 16 एक्स थे। अगर 16 इनिंग्स है टोटल, तो सम जो होगा रन, सम ऑफ रन जो होगा बाय 16, अगर वो एक्स के बराबर है तो सम जो होगा टोटल रन का वो 16 एक्स होगा। ये सीधा सोचना था कि 16 एक्स सम हो जाएगा। तो अब उसने क्या किया, 87 रन, 87 रन उसने वहां पर
एक्स्ट्रा कर दिए 17th इनिंग में। इसकी वजह से जो उसका एवरेज है 17 इनिंग्स में वो 3 से इंक्रीज हो गया, 3 से इंक्रीज हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे कितना, एक्स की वैल्यू 36 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 36 आ जाएगी, हर केस में 3 से उसका एवरेज इंक्रीज हो गया। तो क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई? क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई? और बेवकूफों एक बात बताओ मुझे कि यहाँ से 17 एवरेजेस की बात हो रही है, नालायक हो चुके हो आप सभी, अब आसान तरीके से नहीं करते, एक्स 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 माना होगा सभी ने। तो अगर किसी एक केस में उसने 87 रन मार दिए, इससे क्या हुआ, उसके सारे के सारे 17 मैचेस का एवरेज जो है 3 से बढ़ गया। कितना कितना बढ़ गया, कितना कितना बढ़ गया, हर एक में अगर मैं 3 बढ़ा दूं 17 मैचेस में तो कितना बढ़ जाएगा, 17 3 कितना होता है, टेबल किस किस को याद नहीं है, 51 हो जाएगा ना। तो 51 यहाँ पर ओवरऑल इंक्रीज हो चुका है, मतलब उसका पहले कितना एवरेज था, 87 माइनस 51, सीधा सीधा 36 आ जाएगा। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। बैठ गया सभी के दिमाग में? अगर बैठ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। सेवनटीन 17 के 17 का बड़ा है ना एवरेज। तो देखो 11 ओडीआई में मान लेता हूं कि एवरेज जो था पी था, तो रन्स कितने हो जाएंगे, 11 पी। अब क्या हुआ, 12th ओडीआई जो थी, जो 12th ओडीआई थी उसके अंदर उसने 90 रन, वनडे इनिंग जो थी 12th वनडे इनिंग्स, उसके अंदर उसने 90 रन स्कोर किए। इसकी वजह से उसका जो एवरेज है वो 5 से कम हो गया, पी था पी -5 हो गया। तो कितना सम हो जाएगा, 12 इंटू पी -5। इसको सॉल्व करोगे, पी की वैल्यू 150 आ गई, पर उन्होंने नया एवरेज पूछा जो 145 होगा। अच्छा, 12 इनिंग्स में अगर 5-5 रन से मैं डिक्रीज कर दूं तो कितना डिक्रीज हो गया, 60 का, 60 का डिक्रीज हो गया ना, मतलब 60 का डिक्रीज हो गया और अब 90 आ रहा है, तो मतलब एवरेज कितना था, 150 था। बात खत्म। अब 5 कम हो जाएगा यानी कि 145 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? पेन चलाने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है। थोड़ी सी क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी माइनर सी। चलो मैं बता देता हूँ, देखो गलती करोगे नहीं तो, ठीक है। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे पढ़ाते हुए भी ध्यान नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। चलेगा चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको फटाफट से, क्योंकि बाकी जो क्लासेस मेरे साथ साथ चल रही हैं उनमें इशू आना शुरू हो जाएगा। देखो पहली बात तो देखो, एवरेज जो होता है, यहाँ कह रहा है कि बॉलिंग एवरेज जो था आशीष नेहरा का वो कितना था, 12.4 था। 12.4 रन पर विकेट, मतलब एक विकेट लेता था ना वो, तो 12.4 रन लेकर देता था, ये एवरेज था उसका। मतलब क्या है, टोटल रन्स बाय टोटल विकेट आपको दिया हुआ है, टोटल रन्स बाय टोटल विकेट, जो उसने टोटल रन्स दिए अपनी बॉलिंग से और टोटल जो विकेट्स थी ली उसने, वो जो टोटल रन्स बाय टोटल विकेट्स है वो 12.4 है ओवरऑल। उसने कहा है कि 10 विकेट जो उसने ली नेक्स्ट इनिंग्स में, he took 10 wickets in the next innings by giving 52 runs, who resulted into the improvement of bowling average by 0.4 runs. तो देखो पहले 12.4 रन का एवरेज था ना, आगे के जो 10 उसने विकेट्स ली वो 52 रन लेकर दी, 52 रन लेकर। अगर वो 10 विकेट ले रहा है तो उसका बॉलिंग एवरेज कितना हो गया, 5.2 हो गया रन्स बाय विकेट।
यहां तक किसी को डाउट, कोई भी किसी भी प्रकार का? बहुत सिंपल है, अभी तक तो कुछ नहीं किया, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, उसकी जो 0.4 रन पर विकेट की एवरेज में इंप्रूवमेंट आ गई। एवरेज जब इंप्रूव होता है ना, मतलब उसने कम रन दिए हैं अब पर विकेट, मतलब उसका एवरेज जब डिक्रीज हो जाएगा ना, बॉलिंग एवरेज जब डिक्रीज होता है उसको इंप्रूवमेंट करना कहते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए थी, समझ रहे हो ना इस चीज को? बॉलिंग एवरेज जब डिक्रीज होती है, एक्चुअल में वही इंप्रूवमेंट है, क्योंकि जब बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वो कम रन्स देगा पर विकेट, कम रन्स देगा पर विकेट, तो ये इंप्रूवमेंट हुई ना। तो ये होती है सीधी सीधी बॉलिंग एवरेज में इंप्रूवमेंट आना। तो पहले थी 12.4, अब ये 0.4 से कम हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि 0.4 की इंप्रूवमेंट हो गई, 12 हो गई अब। बस अब तो एलिगेशन लगाना है, 0.4 6.8 सॉल्व किया, 17:1 आ गया। टोटल यहाँ पर देखो तो 17:1 जो रेशियो आई वो इनिंग्स की आई, वो विकेट्स की आई, सॉरी, क्योंकि रन्स बाय विकेट है ना, तो ये रन्स जो है विकेट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई हैं, तो ये विकेट्स की रेशियो आ गई 17:1। अब यहाँ पर 1 यूनिट है, हमको पता है ना, तो यहाँ तो 10 विकेट लिए हैं हमने, हमको पता है इसका कि यहाँ पर तो उसने 10 विकेट लिए हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू 170 हो गई। तो टोटल विकेट उसने अभी तक कितने लिए हैं, 180 लिए हैं, बात खत्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को किसी प्रकार का भी डाउट नहीं होगा। आसान सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज होनी चाहिए थी, बेसिक सी नॉलेज क्रिकेट की, कि भाई बॉलिंग एवरेज अगर वहां डिक्रीज हो रही है तभी उसको इंप्रूवमेंट कहेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्लास को यही एंड कर रहा हूँ, बहुत लंबी जा चुकी है क्लास। सो